नमस्कार दोस्तों, आज हमारे प्रीपोजिशन पर 8वां वीडियो है और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे सिंस, फॉर और फ्रॉम के यूसेज को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंस के यूसेज को कि सिंस का यूज कहाँ होता है और किस पर्पज के लिए होता है। सो सिंस जो होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, मतलब हमको ये बताता है कि कोई एक्शन कब किस पॉइंट पर स्टार्ट हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे शी हैज बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स सिंस 8 AM। अब उसने स्टूडेंट्स को टीच करना कब स्टार्ट किया? 8 AM पर। ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है किसी एक्शन के होने का। और क्या यूसेज है सिंस का? स्पेसिफिक टाइम, कोई स्पेसिफिक टाइम को बताता है सिंस। जैसे आई हैवंट हर्ड ऑफ हिम सिंस ही लेफ्ट, जब से हो गया तब से मैंने उसके बारे में नहीं सुना। अब उसका जो जाना है वो एक खास मौका, एक खास टाइम बन गया है, ठीक है, क्योंकि जब से हो गया तब से उसके बारे में उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाना है या उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। द इंजीनियर्स हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस लास्ट ईयर। अब इंजीनियर्स जो है इस प्रोजेक्ट पे पिछले साल से काम कर रहे हैं। अब यहाँ भी एक स्पेसिफिक टाइम बन गया ये, क्योंकि लास्ट ईयर का मतलब क्या है कि अभी प्रेजेंट टाइम से एक साल पहले का समय, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम स्पेसिफिक हो गया, इसलिए इसके आगे हमने लगा दिया सिंस। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई हैव बीन यूजिंग दिस कार फॉर द लास्ट ईयर। अब यहाँ आप देख पा रहे हो कि लास्ट ईयर यहाँ पर भी आ गया है, लेकिन इसके आगे दा का यूज हो गया है, दा से पहले फॉर आ गया है। तो यहाँ पे लास्ट ईयर के आगे फॉर आया है और यहाँ पे सिंस आया है। ऐसा क्यों? कंफ्यूज आपको कर रहा होगा ये मैटर। तो इसमें आप देखिए जो दा का यूज हो गया है, इस वजह से ये टाइम और ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया है। तो इसलिए हमें सिंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्ट जो डिफरेंस आप दोनों में देख पा रहे हैं, यहाँ आप देखिए लास्ट ईयर है और यहाँ पर भी लास्ट ईयर है, लेकिन यहाँ लास्ट के आगे दा नहीं आया हुआ है। और यहाँ देखेंगे लास्ट के आगे ये दा आ गया है, ठीक है। तो ये द आ जाने से ये टाइम जो है काफ़ी स्पेसिफिक हो गया, पर्टिकुलर टाइम हो गया, ठीक है। तो अगर हम दोबारा से लगा देंगे तो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, इसलिए हमने फॉर लगाया। और यहाँ पे देखिए कि वो लास्ट आया था, इसलिए हमने सिंस लगा दिया, टाइम को स्पेसिफिक दिखाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्पेसिफिक टाइम हो, या तो आप बोलिए लिखिए सिंस लास्ट ईयर या सिंस लास्ट जो भी हो, अदरवाइज फॉर लगा के दा का यूज कीजिए। आप या तो दा लगाइए और फॉर का यूज कीजिए, या फिर बिना दा लगाए सिंस का यूज कीजिए, ठीक है, अगर टाइम को आपको स्पेसिफिक दिखाना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंस का और क्या यूसेज है? नेम ऑफ डे, मंथ, ईयर एक्सेट्रा। अगर किसी डे का नाम हो, मंथ का नाम हो या ईयर का नाम हो, तो उसके आगे भी हम सिंस लगाते हैं, क्योंकि वो भी पर्टिकुलर टाइम हो जाता है। जैसे शी हैज बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे, या मान लो कोई डेट ले लेते, जैसे 20 फरवरी 2024, या फिर कोई मंथ ले लेते हैं जनवरी, या कोई ईयर ले लेते हैं 2024। यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये सब क्या है, स्पेसिफिक टाइम है, ओके। तो इनके आगे हमने क्या लगा दिया? सिंस। चलिए आगे देखते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर मंडेज मेनी मंडेज। अब यहाँ का मतलब इसका मतलब ये कोई पर्टिकुलर मंडे नहीं है, यहाँ पर ऑर्डिनरी मंडे, यानी कई मंडे से काम हो रहा है ना। तो भले ही नाम है, लेकिन वो क्या हो गया है, एक ऑर्डिनरी डे हो गया है, कोई पर्टिकुलर डे की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से क्या किया हमने? फॉर लगा दिया। तो ऐसे कंफ्यूजन से थोड़ा सा सावधान रहिएगा आप। चलिए और देखते हैं क्या है इसका यूज। पार्ट ऑफ डे, दिन के जो पार्ट होते हैं, जैसे कि सन, मॉर्निंग हो गया, नून हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, नाइट हो गया। तो जो दिन के पार्ट्स होते हैं, इनके आगे भी हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे द फार्मर हैज बीन वर्किंग इन हिज फील्ड सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या है? डे का एक पार्ट है। ऐसे ही दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। अब इवनिंग क्या है? दिन का एक पार्ट है, तो इसके आगे हमने सिंस का यूज कर लिया। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। स्टेज ऑफ लाइफ, अगर लाइफ का कोई स्टेज है तो उसके आगे भी हम सिंस का ही यूज करेंगे। जैसे शी हैज दिस बर्न
मार्क सिंस हर चाइल्डहुड। अब बर्थ मार्क जली हुई का निशान है कब से, बचपन से ही है। तो बचपन क्या है, लाइफ का एक स्टेज है, इसलिए इसका क्या आ गया, सिंस आ गया। ठीक है। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर मंडेज या मेनी मंडेज, ये तो हमने क्या पर भी कर ही लिया था। ठीक है, ये बाई मिस्टेक आ गया है, कोई बात नहीं। नेम ऑफ ओकेजन, किसी अवसर का अगर नाम है तो भी अपने आप में एक पर्टिकुलर टाइम होता है, तो उसके आगे भी हम दा का ही, सॉरी, सिंस का ही यूज करेंगे। जैसे ही हैज बीन मेकिंग हिज प्रिपरेशंस सिंस दीपावली। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं दीपावली क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम है, तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया, सिंस लगा दिया। ठीक है। फॉर का यूज देख लेते हैं। तो जो फॉर का यूज होता है, इट डिनोट्स पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। ओवरऑल आप समझिए कि ये ड्यूरेशन को बताता है। ठीक है। जैसे दे हैव बीन प्लेइंग इन द फील्ड फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से फील्ड में खेल रहे हैं। अब 1 घंटे का मतलब क्या है कि 60 मिनट्स, तो एक ड्यूरेशन हो गया ना, कि 60 मिनट्स तक जो है, मतलब अब से 60 मिनट पहले वो एक्शन स्टार्ट हुआ था, और सेक्शन को स्टार्ट हो चुके अभी 60 मिनट्स बीत चुके हैं, तो एक ड्यूरेशन को ये शो कर रहा है। ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस इन दिस ऑफिस फॉर 3 इयर्स, 3 सालों से मैं इस ऑफिस में काम कर रहा हूँ। तो यहाँ भी देख पा रहे हैं 3 साल का टाइम है, तो ये भी एक ड्यूरेशन को शो कर रहा है। द गेस्ट इज स्टेइंग एट होम फॉर 2 वीक, 2 सप्ताह से वो घर पे ठहरा हुआ है, तो ये भी एक ड्यूरेशन को शो कर रहा है। चलिए, अब सिंस और फ्रॉम में डिफरेंस दे लेते हैं, इन दोनों का यूसेज क्या है। तो सिंस हो या फ्रॉम हो, इन दोनों का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट ऑफ टाइम को बताते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो सिंस का यूज होता है वो पास्ट टाइम को डिनोट करने के लिए होता है, वहीं जो फ्रॉम का यूज होता है ये फ्यूचर की स्टार्टिंग पॉइंट को या पॉइंट ऑफ टाइम को, या फिर किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको बताने के लिए होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। दे हैव बीन डिस्कसिंग द मैटर सिंस 9 AM, ये आप देख पा सॉरी, ये देख पा रहे हैं आपकी 9 AM क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसका क्या लग गया, सिंस। अगला देखते हैं। सुधा हैज बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज सिंस 2010। अब यहाँ भी आप देख पा रहे हैं क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। कोमल विल बी एब्सेंट फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि मंडे से सैटरडे के बीच का क्या है, एक टाइम ड्यूरेशन बता रहा है, इसलिए क्या लग गया यहाँ पे, फ्रॉम। द फार्मर वर्कड इन द फील्ड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। अब यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि कोई 2 पॉइंट है उसके बीच के टाइम को बता रहा है ये। ठीक है, बट अगर आप देखेंगे बहुत बारीक तौर पे, तो इसमें आप वही पाएंगे कि फ्रॉम का भी जो यूज है वो किसी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट ही बता रहा है। जैसे आप देखिए यहाँ पे फ्रॉम मंडे, तो एक्शन स्टार्ट कब हो रहा है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ही तो बता रहा है, जिसे सिंस बता रहा था। और यहाँ भी देखेंगे फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, यहाँ भी फ्रॉम क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है एक्शन का, कि एक्शन स्टार्ट कब हुआ, मॉर्निंग से। ठीक है, तो आप ये जानिए कि चाहे सिंस हो और चाहे फ्रॉम हो, ये दोनों ही किसी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट को ही बताते हैं। बस अंतर इतना ये है कि जो सिंस है वो केवल पास्ट टाइम को बताता है, और फ्रॉम जो है वो पास्ट टाइम को भी बताता है, और फ्यूचर में होने वाले किसी टाइम को भी बताता है। टाइम से मतलब ये है कि किसी एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है। क्लियर है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।